जहलुम में हौलनाक हादसा। सोहावा में जीटी रोड पर मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फट गया। हादसे के बाद वैन मुकम्मल तौर पर जल गई। 8 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर वैन गुजरावाला से रावलपिंडी जा रही थी। इसमें हमने भी इस्लाम और रूहानियत, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम इसको जो रूहानियत है, रूहानियत। सोहावा में तकरीर के दौरान वजीर आजम की जबान लड़खड़ा गई। रूहानियत और रऊनियत के तालमेल में झूल खा गए। सूरत हाल पर मरीम नवाज का फौरी ट्वीट। बोली, सियाने कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। पर्ची का दाना देने वाला ना अपना हलफ पढ़ सकता था, ना लिखी हुई पर्ची पढ़ सकता है। मरीम नवाज ने लिखा कि पर्ची से पढ़े तो तमाशा बनता है, पर्ची के बगैर बोले तो और भी बड़ा तमाशा बनता है। कुदरत भी किस किस तरह बदले चुकाती है। ये याद रखें, एक फौज मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, मुल्क को उसकी अवाम इकट्ठा रखती है, क्योंकि अवाम उस रियासत का हिस्सा बनना चाहती है, क्योंकि रियासत अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करती है और सबसे ज़्यादा चीज़ रियासत लोगों को इंसाफ देती है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को वजीर आज़म इमरान खान के दिलासे। मौशी बहरान आता जाता रहता है, नजरिया चला जाए तो उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं। ये भी कहा कि पाकिस्तान को मदीने जैसी फलाही रियासत बनाएंगे। कप्तान ने यह भी वाज़े कर दिया कि मुल्क को फौज नहीं बल्कि अवाम मुत्तहिद रखते हैं। माजी के हुक्मरानों की वजह से मुल्क दो लख्त हुआ। जितने भी हुक्मरान आए वो अवाम के खैर ख्वाह बने, लेकिन गए तो लंदन में प्रॉपर्टीज थी। अल कादर यूनिवर्सिटी एक वो यूनिवर्सिटी बनेगी जो कि इस मुल्क में मुसलसल काम करेगी, मदीना की रियासत को समझाएगी कि क्या उसके असूल थे। जिस तरह मैंने नबल यूनिवर्सिटी बनाई है, जिस तरह शौकत खानम, उसी तरह ये अल कादर यूनिवर्सिटी है। इसको कोई हम सरकारी फंड से नहीं बना रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहलुम की तहसील सोहावा में अल कादर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि रियासत का काम इंसाफ देना होता है। हम माजी में अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सके। दुनिया का कोई भी माशरा तालीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तालीमी इदारों में नज़रिए पाकिस्तान और इस्लाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नए पाकिस्तान की दावेदार हुकूमत ने गरीब आवाम को महंगाई के सुनामी में डिबो दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 9 रुपए से ज़ायद इजाफा कर दिया। हुकूमत के अजब और गज़ब इक़दाम पर आवाम की चीखें निकल गईं। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे। नाकाम हुकूमत, गरीब को महंगाई। महंगाई की जोंक ने अवाम का खून चूस लिया। माह मुक़द्दस से पहले ही मुक़द्दस महीने का तक़द्दुस पामाल। आटा, दालें और सब्जियां महंगी, गोश्त और फल सिर्फ देखने के लिए रह गए। हर चीज़ गरीब से दूर। क्या खाएं, कहां जाएं? क्या ये नया पाकिस्तान है? अवाम फट पड़े। महंगाई के कमर तोड़ वार पर हुकूमत की वजाहत। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत भारत, चीन और बरतानिया से कई दर्जे कम है। कीमत में इजाफे की बुनियादी वजह बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ता हुआ इजाफा है। मिस्र में IMF के नुमाइंदे डॉक्टर रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक तैनात 3 साल तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। डॉक्टर रजा बाकर IMF के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। स्टेट बैंक का एलामिया। रजा बाकर ने 18 साल IMF और 2 साल आलमी बैंक के साथ काम किया। नए गवर्नर स्टेट बैंक ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि असद उमर को हटाने में बाकर रजा का को लेकर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि IMF में इजिप्ट में था, उसको इस्तेमाल किया गया। इसके थ्रू ये मैसेज हुई है। IMF असद उमर से खुश नहीं है, वो प्रिपरेशन नहीं करता, उसको पूरा पता नहीं है, और ये कभी IMF आपकी तैनात नहीं करेगी जब तक असद उमर को उसको हटा।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने असद उमर को IMF की ख्वाहिश पर हटाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह भी फट पड़े, बोले वज़ीर ख़जाना की तब्दीली के पीछे IMF निकली। मालूमात के मुताबिक असद उमर को हटाने में बाकर रज़ा को इस्तेमाल किया गया। बाकर रज़ा के ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया कि IMF असद उमर से खुश नहीं। IMF समझती थी कि असद उमर को कुछ नहीं पता। स्टेट बैंक पर IMF का कब्जा हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती पर नून लीग का रद्द अमल। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक अब IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं, हुकूमत मुआशी मैदान में नाकाम हो चुकी। मईशत पर बराह रास्त IMF को बिठा दिया गया। चंद सालों से ये कर्जा जात बढ़े, इसके बावजूद ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि मैं उस हुकूमत का हिस्सा था, IMF के बहुत सारे डिक्टेट्स को नहीं माना गया। कर्जे देने वालों की बात मानना पड़ती है। नए गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती पर चौधरी निसार का रद्द अमल। कहा, चंद साल में मुल्क के कर्जे बहुत बढ़ गए हैं। हुकूमत निज़ाम की तब्दीली के नाम पर इक़्तिदार में आई थी। ये भी कहा, पंजाब असेंबली का हलफ उठाना मुनाफिकत होगी। हैरान हुआ कि IMF का ताना वो दे रहे हैं जो खुद सबसे पहले IMF के पास गए। जो IMF में गए वही ताना दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा का तंज। दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हैं। शहबाज शरीफ पार्टी नहीं संभाल सकते तो अपोजिशन लीडर कैसे बन सकते हैं। मरियम नवाज को नून लीग का नायब सदर बनाने पर हैरत का इजहार कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई डील नहीं करेगी। वी विल नॉट टेक एनीथिंग। ठीक, पहले मुझे विटनेस पे बुलाया गया और उसी वक्त पे मुझे अक्यूज भी बना दिया गया। चक्कर काट रही हूँ, मैं पीछे नहीं हटती। मुझे तो क्वेश्चनर भी नहीं दिया गया। 1 घंटे की इंट्रोगेशन के बाद कहा, अब ये आप क्वेश्चनर ले सकते। कोई डील होती तो मुझे इस तरह बुलाया नहीं जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई डील नहीं करेगी, हम अदालतों का सामना करेंगे। आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, 1 घंटे तफ्तीश के बाद सवालनामा दिया गया। डील की होती तो रोज अदालतों में ना बुलाया जाता। PTI वाले रोज डील का रोना रोते हैं। बताया जाए, डील मांग कौन रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने तफ्तीशी इदारों को केसेस भेजने पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम गैर ज़रूरी केसेस वापस लेने की हिदायत। माजी की पॉलिसी पर इजहार तशवीश। तफ्तीशी इदारों में अफसरान की नामजदगी बोर्ड करेगा। आज चांद नज़र नहीं आया और यकुम रमज़ानुल मुबारक 1440 हिजरी मंगल 7 मई को होगी। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में पहला रोज़ा 7 मई बरोज़ मंगल होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में पहला रोज़ा आज होगा। हमने ये फैसला किया है कि 5 अरकान के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और वो हतमी तौर के ऊपर एक जायज़ा लें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से और एक कमरी कैलेंडर पाकिस्तान का जारी किया जाए। चांद पर तनाज़े से बचने के लिए हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। 10 साल के लिए रमज़ान, ईद और मुहर्रम समेत दीगर तारीखों का कैलेंडर जारी करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कमेटी में मौसमियात, साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन शामिल होंगे। ये बदकिस्मती है कि हमारे निसाब तालीम में पाकिस्तान की तारीख शामिल नहीं है। अगर पाकिस्तान की तारीख निसाब तालीम में शामिल होती तो वो ज़रा इतना गैर मुहतात बयान न देते। मुफ्ती मुनीब की कैलेंडर के हवाले से कमेटी बनाने के बयान पर तनकीद। फवाद चौधरी के बयान पर बोले, वज़ीर आज़म पुरजोश वज़रा को पाकिस्तान की तारीख पढ़ने का कहें। बदकिस्मती से निसाब में पाकिस्तान की तारीख शामिल नहीं। अगर ये शामिल हो तो वज़रा इतना गैर मुहतात बयान ना देते। तारीखी तौर पे ये बात कहना गलत हो अगर किसी ने कही है कि मौलवी हज़रात सारे मुखालिफ, ऐसा नहीं था। मैंने उलमा के नाम लिए, बड़ी लंबी तफसील है जो मैं बयान कर सकता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में से जो खिता हिंदुस्तान था पूरा, उसमें से सारे उलमा ने ऐसा ही किया।
بابر آوان نے فواد چودھری کے علماء کے حوالے سے بیان کو مسترد کر دیا۔ آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو میں بولے، علماء و مشائخ عظیم کام کر رہے ہیں۔ علماء اور مولوی پاکستان کے قیام کے مخالف نہیں تھے۔ علماء کی پاکستان مخالفت کی بات کرنا تاریخی طور پر غلط ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید سوات میں ماموں بن گئے۔ سوات کی انتظامیہ نے مراد سعید سے اڑن چھو سستے بازار کا افتتاح کرایا اور ان کے جاتے ہی خالی شامیانہ منہ چڑھانے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اٹک میں صحت انصاف کارڈ کا اجرا کر دیا۔ ہر خاندان 7,30,000 روپے تک علاج کرا سکتا ہے۔ عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب، 200 بستر پر مشتمل اسپتال بنانے کا اعلان، کہا عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے۔ لاڑکانہ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں خوفناک اضافہ، HIV کے متاثرہ مزید 29 کیسز سامنے آ گئے۔ مریضوں کی تعداد 158 تک جا پہنچی، بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ چمن کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال سے ڈاکٹر غیر حاضر، مریضہ جاں بحق ہو گئی، ورثہ کا احتجاج۔ ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی، JUI رہنماؤں کی انصاف کی یقین دہانی، مظاہرین منتشر ہو گئے۔ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت ختم ہونے میں 2 دن باقی رہ گئے۔ سابق وزیر اعظم دعا مانگنے مزار پر جانے لگے۔ نواز شریف داتا دربار پر حاضری، چادر چڑھائی اور دعائیں مانگی۔ نواز شریف نے دربار میں موجود افراد سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان کو افغان صدر اشرف غنی کا فون، خطے میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا، افغان تنازع سے پاکستان متاثر ہوا، دونوں ممالک کے عوام کے لیے خطے میں قیام امن ضروری ہے، بات چیت کے ذریعے موقف کو سمجھا جائے تاکہ خطے میں معاشی استحکام آ سکے۔ وزیر اعظم نے افغان صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دے دی۔ بھارتی فوج کی ہاٹ اسپرنگ اور کوٹیرا سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ، خاتون سمیت 2 افراد شہید۔ ISPR کے مطابق شہداء میں 45 سالہ نسرین بی بی اور ایک لڑکا شامل ہے۔ بھارتی فورسز نے مقامی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔